हम पागल ही घूम रहे हैं। ये किसान पागल है कि राज्यों के ऊपर छोड़ रहे हैं। बीमारी तुमने पैदा करी, काटेंगे राज्य, छोड़ोगे राज्य के ऊपर। इन्होंने बीमारी पैदा करी है, ये बीमारी को काटे। नमस्कार, हरियाणा हेडलाइन व जींद की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ बिल्लू ताऊ हैं जो कि बुलंदशहर से हैं और ये सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चित चेहरे हैं। आज इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे किसान आंदोलन के बारे में। राम राम। राम राम भैया, राम राम। तो आजकल मीडिया में बहुत सारे हो। पहला सवाल ये है, एक तो ये जो दलिया खाने वाला मुद्दा था आपका बहुत छाया है। इसका रहस्य थोड़ा गहराई ही बता दो, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो पहुंच जाओ। ये दलिया खाने वाला मुद्दा था जो आपने बहुत उठाया है, बहुत चल रहा है। पहले तो मैं तुम्हारे मीडिया के छाने वाली बात पे जवाब दूं। मीडिया के वहाँ में तो तुम एडन ने देखो, सावन तेलन के भी ऐड आते रहे। भारत को अन्नदाता बोल लो तो तुम्हारे भी दर्द मार रही हो सरकार के, तुम्हारी रहे हो। तुम भी ये बात लेके आगे के मीडिया में बहुत छा रहे हो। अरे मोबाइल पर तो सावन तेलन के फोटो बहुत आ रहे हैं। अन्नदाता के आगे तो कौन सा जुर्म हो गए हो भाई। वही बात दलिया खाने की, मेरो दलिया खाने थे ये मतलब नहीं है कि दलिया खानों कोई एक बीमारी है। भारत के टोटल देहात में जिन्हें आप मिड डे मील बोलो वो दलिया ही तो बट रहे हो स्कूलन में। कांग्रेस भी वह दलिया बांटे रही, ये भी वही काम पे लग गए। पढ़ाई लिखाई उनमें कोई है नहीं, मास्टर ना कोई मास्टर नहीं ना। बालक चले जा दलिया वलिया खा के अपने घर चले आ, में काम खत्म। वह उनमें कोई शिक्षा हो गई है। मेरो शिक्षा को लेके है ये बात कि भाई इन दलिया खाने ने बंद करो, ये जो खोल रखे। अच्छी बेहतरीन शिक्षा लेके आओ, अच्छे टीचर लेके आओ, देश को पकड़े लिखे बनाओ भाई। सरकार तीनों कानूनों को रद्द करने के मूड में नहीं है। 9 बार की वार्ता भी विफल होगी और 60 में जाने का किसानों को बोल 60 से ज्यादा किसानों की शहादत होगी। आपको क्या लगता है? शहादत की बात तो ये है कि यहाँ भी हम ही शहीद हो रहे हैं, बॉर्डर पे भी हम ही शहीद हो रहे हैं। ये तो कोई बात ही ना है। शहीद तो भाई हम ही हो। सरकार, दूसरी बात तुमने ये कही है कि सरकार, हाँ क्या बोली, मानने के मूड में नहीं है वो। सरकार मानी पड़ी है। मानने के मूड में क्या मतलब? उनको बीपी सही नहीं, नब्ज सही नहीं, तुम कह रहे हो सरकार मैं उन्हें मानने को तैयार ना है। मानी पड़ी है क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया कि बिल वापस नहीं होंगे। हमने भी साफ कर दिया, बिल वापस करा के जाएंगे। सरकार ने साफ कर दियो, तुम सरकार के वकील बन कहा जाते हो। कल जो बातचीत हुई थी उसके दौरान भी सरकार ने बोल दिया कि हमें भैया चीखने है रे, चीखने जब चीखनो है जा अब टेक रहे। ये किसान है चीखने, ये तो खत्म करके जाएगा। 7 साल से उनके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं। विपक्ष खत्म, मीडिया चुप। अगर विपक्ष और मीडिया सही काम करते तो इन्हें काम करने की अकल आ जाती। मीडिया बेकरी है भाई, मीडिया है आप लोग काम निभा रही। लोकतंत्र में चौथा स्तंभ हो मीडिया। मीडिया बोलने को तैयार ना, विपक्ष है नहीं। अब जो इनके खिलाफ बोले वो उसी के संकट में गए। अब बीमारी ये कि हमसे हिल गए या भारत के अन्नदाता से हिल गए। स्वदेशी की बात करने वाले बाबा रामदेव की इस आंदोलन में कहीं नजर नहीं आ रहे, क्या कहना? अरे वो नजर ही कहाँ है यार। बरामीला मैदान में एक आंदोलन में जाके झांकन लगे, झांकने पे सलवार पहननी पड़ गई। वो आंदोलनकारी आदमी है, वो आको नाम लेती हो तुमने। सरकार आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तैयारी कर रही है। वो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने की आपको बात कह रही है। भैया मेरी बात सुनो, न्यायपालिका ने बहुत अच्छी बात कही है 2 बार कि भैया 8-10 लाख किसान या दिल्ली के आसपास पड़े। भैया इनके बारे में क्या कर रहे हो? इन्हें कोर्ट की बात भी अच्छी नहीं लग रही, किसान की बात भी अच्छी नहीं लग रही। अपने नए फॉर्मूला निकाल दे रहे। पहले गामन में थे भागिन पर पकड़ रहे आदमी, उन्हें किसान बना के ला रहे। अब कोई और फॉर्मूला निकाल रहे। कभी कह राज्य सरकार ने दे इनके आधे वो दे दो, क्या नाम है, अधिकार। ऐसी बातें नहीं निकाल रहे हैं, तुम्हें आजमा के देख रहे हैं। तो किसान यहाँ आराम से पड़े रहेगो और अपनी बात मनवा के जाएगो। तो आपको क्या लगता है कि सरकार जो है वार्ता का दौर लगातार दे रही है, तारीख पे तारीख दे रही है? अरे झूठो आदमी टेम ही देख रहे हैं भाई। तो सच्चो आदमी एक फेरा में निपटा दे। जिन्हें झूठ बोलने की आदत है वो तारीख बिना मुकदमे की तारीख चल रही है। ऐसा तो नहीं है आपको तारीख पे तारीख दे के थकाना चाह रहे हैं, किसान थक जाएं, घर चले जाएंगे? भैया हम थका के जाएंगे। लोकतंत्र में जनता थका दे 1 मिनट से पहले
और थकाने को ही बैठे हैं यहाँ, और थक तो ये गए। अब जीव कितने दिन में बाहर आ गई देखेंगे, थक तो गए ये। सरकार ने दो बातें तो आपकी मान ली, पराली वाली और बिजली वाली। जो सरकार ने कहा था 50-50 का मनसौदा तैयार करें, भाई कुछ आप पीछे हटो, कुछ हम पीछे हटते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? भैया हमारी सुनो, हमारी सुनो बात। 50-50 ना जाने हम, 2 और 2 4 सूदी गिनती जाने। 50-50 तो ये नेता कहीं तो तोड़ ताड़ के सरकार बना में ये अपने गणित लगाए करें। हमारो गणित तो ये है 2 और 2 4, 2 और 2 7 नहीं, ना तो हमने पढ़े ना हम जाने। सरकार ये भी कह रही है कि कुछ बातें हमने मान ली है, कुछ हम बातें हमारी किसानों को भी माननी चाहिए, तो आप क्या कहना चाहोगे उस पर? अरे 7 साल से इनके मान के ही तो ये दीन है गए हमारे, और क्या माने भाई? क्यों माने? झूठ बोलने के सिवाय इन पे कुछ है? कल की मीटिंग में सरकार बोल रही थी कि कोई ऐसा रास्ता दिखाओ, बताओ बीच का रास्ता, क्योंकि कानून तो वापस नहीं होंगे। बीच का रास्ता कौन सा, किस तरफ इशारा था? नहीं, किससे कह रही कि रास्ता बताओ? किसान नेताओं से। तो अब सरकार देखो भाई, एक नई बात है गई है। अब तक तो ये सर्वज्ञानी है, अब तुम तो ज्ञान तो ले लगे, यहाँ तो आ गई है सरकार। अब तक तो ये ज्ञानी बनने कि यही ज्ञानी है और सब पागल है। अब हमसे ये ज्ञान तो ले लगे कि भैया रास्ता बता दो, यानी अपनी बीमारी की दवाई हमसे मांगनी शुरू कर दी है इन्होंने, और बीमारी जल्दी कटेगी, कतई बेचिंता रहो। लेकिन वो संशोधन की तरफ तो इशारा नहीं था। संशोधन ना जाने भाई, हम तो सूदी बात जाने। इसे कह रहे रद्दी खाने में आगे की बात करेंगे जब जमानत कराएंगे। तो अब 15 तारीख को किस उम्मीद के साथ किसान जा रहे हैं? 15 तारीख को भी इन पर कचरा देने को फिर बहकाएंगे, लेकिन निपटे को धैर्य बना के किसान यहाँ रहेगा और निपटा के जाएगा। तो फिर ये इतने लंबी तारीख देने का वही बात है, फिर से 7 दिन की तारीख देती। राम मंदिर पे हर रोज हो रही थी, तो इस पे क्यों नहीं हो रही? भैया मेरी बात सुनो, 5-7 दिन की तारीख ये थी कि जब वहाँ थे मीटिंग में थे, जहाँ 2-3 दिन में तो इन्हें सांस आवे, 2-3 दिन पीछे फिर सोचना शुरू करे। तो इसे हमारे भाई 8 दिन को तो टाइम उन्हें भी चाहिए। है कि हम तो राज्य के ऊपर छोड़ रहे हैं फसला करना। हम पागल ही घूम रहे हैं, ये किसान पागल है कि राज्यों के ऊपर छोड़ रहे हैं। बीमारी तुमने पैदा करी, काटेंगे राज्य, छोड़ोगे राज्य के ऊपर। इन्होंने बीमारी पैदा करी है, ये बीमारी को काटे। अगली बात करें जब फैसला करना किसानों पे छोड़ो। कोर्ट के बारे में भी यही विचार है। कोर्ट ने तो सही काम करो, कोर्ट की बात तो सरकार की समझ में ना आ रही, आ जाएगी, धीरे धीरे आ जाएगी। 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, कोई उम्मीद लग रही है आपको? कोई बात नहीं, कोर्ट को काम बढ़िया चल लो, और कोर्ट जनता के संग है। क्यों कि देश को संविधान और सर्वोच्च न्यायालय दोनों का कद जनहित से छोटा होता है, लेकिन और वो जनहित के आगे नहीं जाएंगे। लेकिन कल किसान नेताओं ने भी साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट की वो नहीं मानेंगे। सरकार हमने चुनी है, सरकार की बात हम सरकार को हमारे जो भैया तुम पे कहाँ से आ जाए झूठी सच्ची खबर? तुम भी कहीं से ऐसी टटोरते रहो, हमारी कमजोरी न कोई और भी सौदा है तुम पे। कि किसान नेता ने कहती हम सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानेंगे, कौन ने कहती भाई? अरे न्यायालय को हर आदमी सम्मान करे, और कोर्ट ने हमारे पक्ष में बात कही है, दोनों बात। तुम नया फॉर्मूला ढूंढ लाए, ये भी बीजेपी दे कि भैया असल कैसे पड़ रही। वही तो मैं बोल रहा था, तो अब आगे की रणनीति क्या है आपकी? 15 तारीख को बातचीत के बाद अगर अगली तारीख मिलेगी भैया 15 के बाद में आगे की रणनीति बनाएंगे। आंदोलन में रोज रणनीति बने, लेकिन ये काम को खत्म करा के जाएंगे। 26 तारीख का क्या प्रोग्राम है? कुछ बताया गया कि झंडा कुछ तो यार 15 तो निपट जान दो भाई, पहले 15 तो निपटन दो यार, हो सके इनके दिमाग में ही आ जाए और हम अपने घर को चले जाए, हमें जरूरत ही कहाँ पड़ेगी। तो 15 तारीख को कुछ उम्मीद कर रहे हैं? ये उम्मीद पे ही तो बैठे हैं भाई। आंदोलन जब चले, वार्तान के दौर चलते रहे। कुछ सरकार कम चीकनी हो जल्दी मान जाए, ज्यादा चीकनी है तो देर में मानेगी जरूर। अगर नहीं मानी तो वही बात आगे नहीं मानेगा तो मतलब ही नहीं है। ये भारत को अन्नदाता बना के जाए, कोई ना मानने का मतलब है भाई। 9 दौर की बातचीत हो चुकी है, कोई बात ना 90 दौर की है, जाओ यहीं पड़ी। साल में 2 साल में 3 साल में 3 ते आगे यही ना रंगे, फिर 3 तक तो हमें कोई परेशानी ना।
उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो लोग पहले आतंकवादी और खालिस्तानी समर्थक कह रहे थे, वो किसान नारे, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? भैया उन लोगों को मैं क्या कहूँ, वो कहीं अच्छे से अस्पताल में जाए, कहीं दिमाग के डॉक्टर थे, अपनी दवाई लें, अपने दिमाग सही करें। उनके लिए मैं क्या कहूँ भाई, पागल के नहीं आदमी क्या कहेगो, यही कहेगो भैया इलाज कर बाप। बीजेपी के सांसद हैं रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने कहा था निठल्ले लोग आ रहे हैं, दो ठाली लोग आ रहे हैं। अब बीमारी तो ये है कि वो सांसद जो बने अपनी पहचान से तो बने नहीं है, मोदी जी के नाम पे चुनाव जीत गए, वहां जाके बैठन लगे। ऐसे आदमी के बारे में क्या कहें हम, बताओ क्या कहें, क्या शब्द है हमारे पास। निठल्ले लोग हैं, हमारे बालकन के राशन वही घेर के जाए सांसद, हमारे घर में पैसा वही दे, हमें खबा वही रहे हो, वही के हिसाब से चल लो ही काम। हम निठल्ले बता दिए वाले, वो कामगार आदमी है। हमारे खेत में खाद भी वही डाला है। बीजेपी के 300 में थे 290 सांसद केवल पहली के बालक की तरह हाथ उठाने को काम करें, बोलते और नहीं है। तुम उनकी बातें ले लेके हमारे डिंगा जाओ। तो अब हम तैयारी कम सी कर आ रहे। तैयारी तो मैंने पूरी क्या है, कहा था? लेकिन ये बताओ कि कुछ जो आतंकवादी खालिस्तानी बता रहे थे, अब ऐसा क्या होगा 5-6 दौर की मीटिंग के बाद उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता थे जो उन्होंने ये बोलना बंद कर दिया कि ये खालिस्तानी आतंकवादी है। क्या असर पड़ा इतनी मीटिंग का? कैसे कैसे क्या कही? मैं बोल रहा हूँ जो 5-6-8-9 दौर की बातचीत हुई है, शुरुआत में ये खालिस्तानी आतंकवादी बता रहे थे किसानों को, तो अब ये 8-9 दौर की बातचीत के दौरान क्या ऐसा असर हुआ है कि बीजेपी के किसी भी प्रवक्ता की तरफ से ये बयान नहीं आ रहा कि ये खालिस्तानी आतंकवादी हैं। जैसे पहले बोला जा रहा था वो ज्यादा ये भय दिखा रहे हैं तुम्हें, तुम इनके भय में आए नहीं। अब दूसरी भाषा बदल दी उन्होंने, अब खुद भय में है वो। इनकी क्या है कहने की भाई, ये कुछ भी कर लगे काई के नहीं। कल को मैं भी बता देंगे उद्धव हाफिज सईद को, भैया आप पाकिस्तान से आए हो, क्या मतलब है चीज को भाई। ये जाए कंगे भाई, हम नहीं मानेंगे। इनकी बहुत मान ली हमने, मन की बात बहुत सुनी, दिए बहुत जलाए, थाली बहुत बजाई, हर हर मोदी घर घर मोदी, नहीं चलेगी। अब काम मांगेगी जनता, या देश की जनता इनके काम को देखेगी जमीन पे। अब ये बकवास नहीं चलेगी, अब ये बहुत चल गई। बोल तो रहे थे प्रधानमंत्री जी, मन की बात में भी बोल दिया, हर बार बोल रहे हैं। काहे की मन की बात, इन किसानन के मन की बात टटोले प्रधानमंत्री, अपने मन की बात करनी बंद कर दे। आत्मा की बात बोल रहा है। एक बात बताइए, वो जनता के प्रधानमंत्री है, अपने खुद के प्रधानमंत्री है वो? बताओ तुम पत्रकार खड़े हो यहाँ, अपने प्रधानमंत्री है कि जनता के? यार बोलते क्यों ना हो? प्रधानमंत्री तो जनता जनता के का ही होते वो हैं। जनता के मन की बात कर रहे ना हो, 7 साल से अपने मन की बात कर रहे। तो मन की बात में ही तो बोल रहे हैं ना कि किसान हैं, लोगों को इनका बहका दिया गया है। भैया 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 भैया, या देश को आदमी बहक जा। हम संस्कारी लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, कोई वो बहका जाए, जब कितने ही बहका के चले गए यार, क्या मतलब है यार चीज को। वो बहका रहे, बहक रहे, बात खुलने लगी है, अब ना बहकेंगे। एक फेरा बहकेंगे, 2 फेरा बहकेंगे, 6 फेरा, रोज थोड़ी बहके यार। और मन की बात नहीं, आत्मा की बात होनी चाहिए। तो ये कुल मिला के ये मान के चला जाए कि जितने भी किसान हैं दृढ़ संकल्प के साथ यहीं डटे रहेंगे, मनवा के जाएंगे। और कोई भैया किसान हमारे यहीं डट रहे हैं और यहीं डटे रहेंगे और रोज बढ़ेंगे और अपने काम में निपटा के जाएंगे। ये जाके बता दीजिए, ये जाके बता।